रॉकी की रात में बाइक से गिरकर मौत हो गई। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। यहाँ पर रात में इनलीगल बुलेट बाइक की रेसिंग की जाती थी। ये इनलीगल रेसिंग और यहाँ की बेटिंग चलाता था शेट्टी। शेट्टी को शक था कि ये कोई हादसा नहीं है, रॉकी को किसी ने प्लान करके मारा है। रॉकी इस रेस में सबसे अच्छा था, वो इस तरह गिरकर मर नहीं सकता। शेट्टी के पास से डिटेक्टिव सीड को रेस के वक्त की कुछ तस्वीरें मिली। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, शायद आपको इस तस्वीर में कोई सुराग मिल जाए। ये रॉकी की एक्सीडेंट के पहले की तस्वीर है, जब वो सड़क से बाइक चला रहा था। पुलिस ने भी पता लगाया कि जिस रात खून हुआ उस दिन रॉकी से मिलने उसके घर 3 लोग आए थे। पुलिस को उनकी गेट के अंदर आते वक्त की सीसीटीवी फुटेज मिली थी। ये राजू है, ये सुबह 8 बजे रॉकी के घर आया था। ये है मनोज, ये सुबह 10 बजे रॉकी के घर आया था। और ये है रामू, ये 11:30 बजे रॉकी के घर आया था। डिटेक्टिव सीड ने इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजू का कहना था कि वो हमेशा की तरह रॉकी के बाइक की सर्विसिंग कराने आया था। रॉकी ने कई महीनों से बाइक की सर्विसिंग नहीं की थी। मनोज ने कहा कि वो बाइक के इंश्योरेंस के पेपर लेकर आया था ताकि वो रॉकी की उस पे साइन ले सके। राजू का कहना था कि वो तो बस बाइक की साफ सफाई करने आया था, वही हमेशा रॉकी की बाइक साफ किया करता था। इन तीनों में से आखिर वो कौन है जो इस खून में शामिल हो सकता है? लॉजिकली सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। राजू ने कहा कि वो सर्विसिंग के लिए आया था। हमने रॉकी की जो रेस के वक्त की तस्वीर देखी थी, इस तस्वीर में सारे नट बोल्ट थोड़े पुराने हैं, सिवाय आगे वाले टायर के 2 नट्स को छोड़ के। ये नट्स बहुत ज्यादा चमकीले हैं, जैसे इन्हें अभी अभी बदला गया हो। इसका मतलब ये है कि जरूर किसी ने नट बोल्ट बदला है ताकि ये हादसा हो सके। इन तीनों में से टूल किट में स्पैनर सिर्फ राजू के पास ही था, इसलिए मुझे लगता है रॉकी के बाइक के नट बोल्ट चेंज करने वाला राजू ही है। पकड़े जाने के बाद राजू ने भी अपना गुनाह मान लिया। उसने ही बाइक के आगे के टायर का नट बोल्ट चोरी छुपे बदला था, जब सुबह 8 बजे रॉकी सो रहा था। ऐसा करने के लिए उसे किसी लड़की ने पैसे दिए थे। अब वो लड़की कौन है, कहाँ है, उसे नहीं पता। उसका चेहरा भी उसने नहीं देखा। पुलिस से खबर मिलने के बाद डिटेक्टिव सीड ब्लू बर्ड कैफे में पूछताछ के लिए आ गया। इस कैफे में रॉकी हमेशा उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता था। जी हाँ, रॉकी की कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी। वहाँ के वेटर ने बताया जिस दिन खून हुआ उसके एक दिन पहले रॉकी यहाँ 3 लड़कियों से मिलने आया था। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी वेटर ने डिटेक्टिव सीड को दिखाई। दोपहर में वो लिसा से मिला था। लिसा उसके साथ हमेशा बाइक पर घूमती थी। रेस के समय भी वो उसी के साथ होती। शाम को वो रोशनी से मिला। रोशनी कभी कभार ही रॉकी से मिला करती थी। रात में वो मोनिका से मिला। उस दिन मोनिका को आने में कुछ देर हो गई थी। उन तीनों में क्या बातचीत हुई वेटर ने कुछ नहीं सुना, लेकिन डिटेक्टिव सीड को यकीन था इन तीनों में से ही किसी ने राजू को नट बोल्ट बदलने के लिए पैसे दिए होंगे। आपको क्या लगता है, आखिर वो कौन सी लड़की होगी जिसने ये सारा प्लान किया होगा? राजू सुबह आकर बाइक का नट बोल्ट चेंज करके गया जब रॉकी सो रहा था। उसके एक दिन पहले रॉकी सुबह लिसा से, शाम को रोशनी से और रात को मोनिका से मिला था। आखिर इन तीनों में से ये किस लड़की की साजिश हो सकती है? लॉजिकली सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। ये सारा प्लान उसी लड़की का होगा जिसे पता होगा कि रॉकी सुबह 8 बजे नहीं उठेगा।
इसलिए तो उसने राजू को उस वक्त बाइक का नट बोल्ट चेंज करने के लिए भेजा था। उस दिन मोनिका जानबूझकर लेट आई होगी। वही है जो रॉकी से रात में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ दिखाई दे रहा है कि मोनिका रॉकी के ड्रिंक में कुछ मिला रही है। मोनिका ने जरूर रॉकी के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी होगी, जिससे रॉकी घर पे जाकर सो गया और राजू का काम आसान हो गया। आखिर पकड़े जाने के बाद मोनिका ने ये कबूल कर ही लिया कि उसी ने रॉकी को मारने का प्लान किया था, क्योंकि वो रॉकी से प्यार करती थी। लेकिन रॉकी हमेशा उससे पैसे मांगता और घूमने फिरने के लिए रोशनी और लीसा के साथ जाता था। इसलिए मोनिका ने ये सारा प्लान बनाया। डिटेक्टिव सिड खुश था कि आखिर ये केस सॉल्व हो गया। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। रॉकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर का कहना था भले ही बाइक का नट बोल्ट खुलने से रॉकी गिरा हो, लेकिन जमीन पर गिरकर उसकी मौत नहीं हुई। ये सुनकर डिटेक्टिव सिड चौंक गया। डॉक्टर ने कहा किसी ने रेस शुरू होने से पहले ही रॉकी के हाथ पर जहर का इंजेक्शन दे दिया था। इसी जहर की वजह से बाइक चलाते वक्त ही रॉकी की मौत हो गई और उसके बाद वो बाइक से गिर गया। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद असली कातिल तो अब तक पकड़ा ही नहीं गया। किसी ने रेस स्टार्ट होने से पहले रॉकी के हाथ पर इंजेक्शन दिया था। डिटेक्टिव सिड के पास अब सिर्फ कुछ तस्वीरें थी जो उसे शेट्टी ने दी थी। उस रेस के वक्त रॉकी के साथ थी लीसा, उसका बचपन का दोस्त विक्रांत, उसका मैनेजर डिसिल्वा, साथ ही साथ बाइक में उसे कंपटीशन करने वाला सोहेल, जो उस दिन रेस जीत भी गया था, और उसका कोच सलील। ये सारे लोग बाइक के रेस के वक्त मौजूद थे। अब ये आखिरी रास्ता था जहां असली खूनी को पकड़ा जा सकता था। इन सारी तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है आखिर वो कौन है जिसने रॉकी को जहर दिया था? ध्यान से देखिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पॉज करके फोटोज ध्यान से देखिए। चाहिए तो वीडियोस रिवाइंड करिए, लेकिन खूनी को खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए और पता लगाइए आखिर रॉकी को जहर देने वाला हत्यारा कौन है और कहां छुपा है। रॉकी को जहर का इंजेक्शन दिया गया था। सारी तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि एक तस्वीर में रॉकी के मैनेजर डिसिल्वा के हाथ में जहर का इंजेक्शन है। जरूर इस इंजेक्शन में जहर होगा, यानी रॉकी के मैनेजर ने ही उसे इंजेक्शन दिया था। वही असली खूनी है। आखिर रॉकी जीत जाता तो फायदा तो डिसिल्वा का ही होता, फिर उसने ऐसा क्यों किया? डिसिल्वा का कहना था वो पैसे के लालच में आ गया। इस रेस में पैसों की बेटिंग भी की जाती थी। सबको पता था रॉकी जीतेगा। अगर सोहेल जीत जाता तो उसके कहीं गुना पैसे बढ़ जाते। सारे पैसे डिसिल्वा ने सोहेल पर लगा दिए। रॉकी जिंदा था तो सोहेल का जीतना नामुमकिन था, इसलिए उसने जहर का इंजेक्शन देकर रॉकी को मार दिया, जिससे सोहेल जीत गया और डिसिल्वा को कहीं गुना ज्यादा मुनाफा हो गया। आखिर डिटेक्टिव सिड ने एक और केस सॉल्व कर ही दिया। अब आपके सामने एक तस्वीर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तस्वीर का पहले वाली पहेली के साथ कोई भी लिंक नहीं है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? ग्रीन बाइक वाला या फिर मरून बाइक वाला? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। देख के तो ऐसा ही लगता है कि ग्रीन बाइक वाला जीत जाएगा। आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ग्रीन बाइक तो स्टैंड पर ही है, जबकि मरून बाइक और उसे चलाने वाले को देखकर ही पता चलता है कि वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए ये रेस मरून बाइक वाला ही जीतेगा। अगर आपको इस तरह की पहेलियां पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए
ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जासूसी और मजेदार पहेलियों के साथ।